students, today we will discuss the next chapter in the hospital and clinical pharmacy, that is pharmacy and therapeutic committee. इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में, पीटीसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सेकंड इसके जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन, इसमें डेफिनेशन है कि व्हाट इज फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, कि पीटीसी क्या होता है। फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी क्या इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस विच फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग। ऐसे जो पर्संस की फॉर्मुलेशन, जो पॉलिसीज बनाते हैं, किसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे, जो हमारे ड्रग्स यूज हो रही है, थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग्स, उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज को प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उनको उस पर्संस के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। अब इसमें कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी की क्या है। हमारे पास क्या क्या कौन कौन से पर्संस होंगे, उसके कंपोजिशन क्या, वो हम लोग चेक करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। पी एंड टी कमेटी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटीज में जो पर्संस है, तो फिजिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट, एंड फोर्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे 4 पार्ट्स है इसमें, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। फर्स्ट फिजिशियन होंगे, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो फिजिशियन है, फिजिशियन हमारे पास 3 टाइप के होंगे इसमें। जनरल मेडिसिन से रिलेटेड फिजिशियन, सेकंड जनरल सर्जन या सर्जरी, जो सर्जरी से रिलेटेड हमारे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं। एंड थर्ड है एनेस्थेटिक्स। हमारे ये 3 टाइप के जो यहाँ पे जो फिजिशियन है वो 3 टाइप के होंगे, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जन और एनेस्थेटिक्स। अब हमारे पास इसमें जो फिजिशियंस है, मेन जो हमारा चेयरपर्सन होगा वो क्या होगा, फिजिशियन, और उसका जो सेक्रेटरी है वो क्या होने होगा, हमारा जो फार्मासिस्ट एज ए सेक्रेटरी वर्क करेगा। अब सेकंड है हमारा पर्पस ऑफ पीटीसी, कि हमने जो पीटीसी को प्रिपेयर किया उसका मेन पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ पीटीसी, मेन पर्पस क्या है, हमने पीटीसी को क्यों प्रिपेयर किया। फर्स्ट उसका एजुकेशनल पर्पस, सेकंड है एडवाइजरी,
पर्पस में आ जाता है कि जो हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, फिजिशियंस हैं, जो भी मेडिकल पॉइंट से रिलेटेड हमारा जितना भी स्टाफ है, उसको नई जो ड्रग्स है उनके बारे में प्रॉपरली नॉलेज देना, वो हमारा एजुकेशन, कि हमें मेडिसिन के बारे में प्रॉपरली नॉलेज देना कि इस मेडिसिन का थेरापेटिक यूज़ क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उनके बारे में स्टाफ को, फार्मासिस्ट को अवेयर करना, जिससे वो एजुकेशन होकर जो सेमिनार्स हैं वो अटेंड करेंगे या जनरल्स हैं वो स्टडी करेंगे, जिससे उनको नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आगे अपना जो वर्किंग है, जो अपना जो प्रोफेशन है उसको ज़्यादा बेटर क्वालिटी में उसको जो है वो अपना प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट है एजुकेशनल, सेकंड है एडवाइजरी। एडवाइजरी में हमने जैसे एवेल्यूएशन करना, ड्रग की सिलेक्शन करना, उसका थेरापेटिक जो ड्रग का यूज़ है हॉस्पिटल में, कौन कौन सा क्या यूज़ है किस ड्रग का, उसकी हम लोग कितनी जो ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे, वो हमारा सारा जो है आया था इंक्लूडेड है एडवाइजरी में। फार्मेसी जो हमारे स्टाफ है उसको प्रॉपरली नॉलेज देना कि हमारा जो आगे सिलेक्शन हमने कैसे करनी है ड्रग की, उसको उसके हमने यूज़ देख के सिलेक्ट करना है, उसके एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिसिटी देख कर उसे सिलेक्ट करना है, उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज देना। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पीपीसी। फंक्शंस क्या, फर्स्ट है ऑल स्टाफ गिविंग ऑल मैटर रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग्स, कि जो प्रॉपरली हमारा स्टाफ है, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेज और पैरामेडिकल, जो हमारा प्रॉपरली स्टाफ है हॉस्पिटल में, उनको हमारे ड्रग्स से रिलेटेड जो भी जितना भी मटेरियल है, मैटर है ड्रग्स से रिलेटेड, उसके बारे में नॉलेज देना, ड्रग्स के यूज़ के बारे में नॉलेज देना। सेकंड है हमारा जो हमारे जो फार्मेसी का स्टाफ है, फार्मासिस्ट, टू एडवाइज फार्मेसी स्टाफ बेटर सर्विसेज इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। अब जो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी वो एडवाइस कर सकती है फार्मासिस्ट को, हमारा फार्मेसी के जो स्टाफ है उसको, कि हमने जो इन पेशेंट है और जो आउट पेशेंट्स हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट और इन पेशेंट्स हैं, उनको कैसे हम लोग ज़्यादा बेटर जो अपने सर्विसेज दे सकते हैं, उनको कैसे हमने ट्रीट करना है, उनको कैसे हम लोग ज़्यादा कन्वेंस कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे करेंगे, ड्रग्स को कैसे हम लोग उनके जो है यूज़ के बारे में हम लोग कैसे उनको कन्वे करना है, उसके बारे में एडवाइस देना। थर्ड है टू रिव्यू एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ द ड्रग, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उनके बारे में रिव्यू कलेक्ट करना। जब कोई भी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होते हैं, वो हम क्या करते हैं, हम फिजिशियन को बताते हैं, फिजिशियन आगे वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, पीटीसी कमेटी में, जो उनका चेयरपर्सन है फिजिशियन, उनको वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके अकॉर्डिंग वो पीटीसी के जो मेंबर्स हैं वो उस पर अपना जो है कंसंट्रेशन करेंगे, उस पर जो भी ड्रग के ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हो रहे हैं उसको बंद कर देंगे हॉस्पिटल में यूज़ करना, या उसको ट्रीट करेंगे। टू फॉर्म हॉस्पिटल्स ऑन फॉर्म्ड, जो हमारे ऑन फॉर्मुलरी एंड प्रोडिकली अपडेट इट, कि अगर हॉस्पिटल अपने जो खुद की फॉर्मुलरी बना रहा है, उसकी खुद की लिस्ट है, खुद की फॉर्मुलरी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल वाले उसको प्रोडिकली अपडेट कर रहे हैं उस लिस्ट को, उसमें जो है नई जो ड्रग्स हैं या उसके जो नए रॉ मटीरियल्स हमने यूज़ किया उसको ऐड करें, अपडेट करें, ये चेक करना है हमारा पीटीसी का फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी कीप टू वार्ड फार्मेसी फ्लोर स्टोर ड्रग्स सिस्टम, कि हमारे जो फार्मेसी में कौन से ड्रग्स होने चाहिए, वार्ड स्टॉक में कौन से ड्रग्स होने चाहिए, जो फ्लोर स्टॉक ड्रग सिस्टम है उसमें हम लोग कौन सी ड्रग डालकर फार्मेसी स्टेशन तक हम लोग पहुँचाएंगे, उसके बारे में पीटीसी प्रॉपर जो है गाइडलाइंस भेजते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। अगर किसी नर्सिंग स्टाफ को या फिर फार्मासिस्ट को किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको नहीं पता चल रहा कि ये ड्रग कैसे यूज़ होनी है,
किस पर्पस के लिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेड कैसे करवाएंगे, तो उसकी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है पीटीसी उनको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ड्रग इमरजेंसी जो ड्रग्स हमारी है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, और फर्स्ट एड की जो किट में हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, जिससे हम लोग अपना जो इमरजेंसी बॉक्स और फर्स्ट एड बॉक्स को प्रिपेयर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पीटीसी रोल इन ड्रग सेफ्टी। पीटीसी रोल इन ड्रग सेफ्टी, कि हम लोग जो ड्रग है उनकी सेफ्टी के लिए पीटीसी क्या रोल प्ले करता है। जो हमारी ड्रग्स है वो मेजर पार्ट है, हमारा जो फार्मासिस्ट है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हॉस्पिटल में ड्रग्स को कैरी करने की। दे इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इंक्लूडेड द मोरल, लीगल एंड प्रोफेशनली। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है जब हम लोग उस ड्रग्स के बारे में मोरल, लीगल और जो प्रोफेशनली उस ड्रग से रिलेटेड हम लोग जो प्रॉपर डाटा प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या है कि जो हम लोग प्रोफेशनली डाटा ये प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या ऑब्लिगेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर सेफ्टी इन हैंडलिंग, की जो हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपरली सेफ करना है, हैंडल करना है उन ड्रग्स को, क्योंकि आगे जो भी अगर इंक्वायरी होगी तो उसमें जो आंसरिंग करेगा वो फार्मासिस्ट करेगा। इसलिए इसके जो फार्मासिस्ट है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जो ड्रग्स की सेफ्टी के लिए। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं क्या क्या हम कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा अवेयर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स, कि जो फार्मासिस्ट है वो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स है उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, और जो पीटीसी है उसका जो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी है उनको भी अवेयर होना चाहिए नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। सेकंड है हमारा पॉइंट, इज देयर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द डेंजरस ड्रग्स, क्या वो हॉस्पिटल वाले उस जो डेंजरस हमारी ड्रग्स है उसकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, या उनको जो है प्रॉपरली केयर नहीं कर रहे हैं, वो हमारी रेगुलर ड्रग्स के बीच में इंक्लूडेड कर रखी है, उसके बारे में पता करना। थर्ड है इज देयर एनी फिजिशियन वेरिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्सपायर्ड, कि जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है जो फिजिशियन है क्या वो वेरीफाई कर रहा है कि हमारी कितनी ड्रग्स एक्सपायर्ड है और कितनी हमारी यूज हो रही है, कि जो हॉस्पिटल में एक्सपायर्ड ड्रग तो नहीं आगे दी जा रही पेशेंट्स को, उनके बारे में नॉलेज, उनके बारे में पता करना। नेक्स्ट फोर्थ है कि जो हॉस्पिटल है प्रोवाइड प्रॉपर स्पेस ऑफ फार्मेसी, कि हॉस्पिटल में जो फार्मेसी बनी है उसमें प्रॉपर स्पेस है, उस मेडिसिन के लिए स्टोर प्रॉपर बना हुआ है, मेडिसिन जहाँ पर हम लोग अरेंज रखेंगे उनके बारे में उनको चेक करना। फिफ्थ है हमारा डज द जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें जो ड्रग फॉर्मुलरी है, अगर वो हम लोग ड्रग फॉर्मुलरी को हॉस्पिटल यूज कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है तो वो पीरियोडिकली उसको मेंटेन कर रहा है अपडेट, अगर नहीं कर रहा है तो उसका क्या रीजन है और वो उस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर रहा, उसका आंसर लेना। नेक्स्ट जो पॉइजनस मटेरियल है, पॉइजनस मटेरियल को सेपरेट करना, कि हमारा जो पॉइजनस मटेरियल है उसको हम लोग सेपरेटली अलग रैक में रख सकते हैं। नेक्स्ट है इज देयर मैन्युफैक्चरिंग, इफ यस डज फॉलो जीएमपी, अगर हम हॉस्पिटल में खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, हमारे फॉर्मुलेशंस की, तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्या हम लोग जो जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन सब के बारे में जो पीटीसी है उसको पता होना चाहिए कि हम लोग इसको सबको फॉलो करके ही हम लोग जो हमारी ड्रग सेफ्टी के ड्रग सेफ्टी उनको हम लोग ड्रग्स को सेफ रख सकते हैं। ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो पीटीसी है वो प्रॉपरली इंक्वायरी करती है, चेकिंग करती है। नेक्स्ट है हमारा हम लोग नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है पीटीसी रोल इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन।
रिएक्शन में क्या रोल है? जो हमारी मैनी जो ड्रग्स है जिनके अनवांटेड इफेक्ट हमारी बॉडी पे शो होने लग जाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मींस ADR। अब जो पीटीसी है उसका क्या रोल है? फर्स्ट टाइम हमारे पास द प्रॉब्लम ADR सॉल्व बाय, हम लोग 2 लेवल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो उस जो पर्सन है उसका ट्रीटमेंट करके, दैट इज जैसे टू ट्रीट सच पेशेंट्स, या फिर टू प्रिवेंट सच हैपनिंग इन फ्यूचर, या तो हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करके उसको हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम लोग फ्यूचर में ऐसी जो ऐसे मिस हैपनिंग हमारी हो रही है उससे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उन मेडिसिन को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये हमारे 2 मेथड्स हैं। अब हम लोग जब कोई भी पर्सन है जिसको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रही हैं, जिनके अनवांटेड इफेक्ट बॉडी पे ड्रग के शो हो रहे हैं, वो फर्स्ट जब हम लोग रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट किसको हम लोग देंगे? बाय अटेंडिंग फिजिशियन। एक फिजिशियन को देंगे जो वहाँ पर होगा, जो फिजिशियन टू चेयरमैन पीटीसी, जो पीटीसी का चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, हेड होगा फिजिशियन, उसको हम लोग ये रिपोर्ट सेंड करेंगे। देन उसके बाद वो जो फार्मेसी जो चेयरपर्सन है वो इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, उन मेडिसिन को चेक करेंगे। उन मेडिसिन को चेक करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पेशेंट का नेम, उसकी एज, उसकी सेक्स कौन सा, मेल फीमेल, डेट। अब उसको कौन सी डिजीज थी हम लोग चेक करेंगे, उस पर्सन को कौन सी डिजीज थी, किसके लिए हमने वो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की थी, डिजीज का नेम, फिर मेडिसिन, मेडिसिन का नेम हम लोग लिखेंगे, डिजीज का नाम, मेडिसिन का नाम लिखेंगे हम लोग। उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन का, एक्सपायरी, बैच, कि कौन सी ड्रग थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, एक्सपायरी डेट क्या है, बैच क्या है। इन सबको हम लोग प्रॉपरली इसका रिपोर्ट बनाकर हम लोग जो है चेयरपर्सन को सेंड कर देंगे, जिससे हमारी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की जो प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। हमारा आगे जो रिएक्शंस की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उनको हम लोग स्टॉप करने के लिए आगे स्टेप उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीटीसी एंड इमरजेंसी ड्रग्स। कि जो इमरजेंसी ड्रग्स है, जैसे हमने इमरजेंसी जो किट तैयार की है या फर्स्ट एड जो किट हम लोग तैयार करते हैं ड्रग्स की, कि जो इमरजेंसी ड्रग कौन कौन से है जो पीटीसी है अपनी जो लिस्ट में बेचता है, हम लोग बॉक्सेस प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर बॉक्सेस कंटेनिंग इमरजेंसी। हम लोग इमरजेंसी में जो ड्रग्स यूज करनी है उससे के बॉक्सेस प्रिपेयर करेंगे, विच इसमें हम लोग जो है ऑलवेज जो यूज करते हैं रेडली, हम लोग जो इसमें यूज करेंगे वो है हमारे पास जो ड्रग्स है वो है, जैसे हमारे पास ड्रग्स हैं, सिरिंजेस हो गए, नीडल्स हो गए हमारे, या फिर हमारे पास जो एम्प्यूल्स हैं वो हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में लाइक जैसे फिनोबार्बिटोल हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, एमाइनोफिनाइन हो गए हमारे, एंड फिनोबार्बिटोल, ये हमारे इसमें ड्रग्स हैं जो हम लोग इमरजेंसी किट में रेडी रखेंगे बॉक्स में। ये इमरजेंसी किट हम लोग नर्सिंग स्टेशन पे और जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर ये पेशेंट्स के पास रखते हैं, जिसको हम लोग इमीडिएटली ये ड्रग्स को यूज कर सकें।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीटीसी मेंबरशिप एंड कॉम्पोजिशन। पीटीसी मेंबरशिप एंड कॉम्पोजिशन। अब हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स हैं, कॉम्पोजिशन क्या क्या है हमारी पीटीसी की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, एक तो मेडिकल स्टाफ होगा और एक फार्मेसी का स्टाफ है इसमें। मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी स्टाफ। इसके बाद क्या बनता है, पीटीसी इसको अब हम लोग आगे डिवाइड कर देते हैं सब कमेटीज में। अब हमारे पास जो सब कमेटीज बनती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। जैसे फर्स्ट है हमारी सब कमेटी, उसमें भी इंक्लूडेड होगा नियोप्लास्टिक के जो सेकंड है हमारी सब कमेटी फर्स्ट हमारे पास जो सब कमेटी में आ जाते हैं न्यू प्लास्टिक के जो हमारे मेंबर्स हैं। सेकंड सब कमेटी में हमारे पास आ जाता है एंटी इन्फेक्टिव जो से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं। थर्ड है हमारी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जो सर्जन्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे। उसका डायरेटिक से रिलेटेड है या फिर हाइपोटेंसिव। डायरेटिक्स एंड हाइपोटेंसिव से रिलेटेड जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो इंक्लूडेड हो जाता है। नेक्स्ट सब कमेटीज में हमारे पास आ जाएंगे लेजिस्लेटिव, देन हमारे पास जो नेक्स्ट सब कमेटीज है, जो फिफ्थ सब कमेटी है, फिफ्थ सब कमेटी हमारे पास आ जाता है सीएनसी या फिर एंटी जो कन्वर्जन के रिलेटेड ड्रग्स है, लिस्ट है, फॉर्मुलरीज है, वो आ जाती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा जो सब कमेटीज है, उसमें हमारे पास जो थायराइड है और हार्मोन से रिलेटेड जो ड्रग्स है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये था हमारा पीटीसी का मेंबरशिप एंड कॉम्पोजिशन। इसमें जो कॉम्पोजिशन में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आगे डिवाइड कर देते हैं, उनकी सब कमेटीज बना लेते हैं जो आगे उन डिजीज उन ड्रग्स को जो है आगे उनकी जो ड्रग्स की मेंटेन करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर था पीटीसी एंड थेरापेटिक कमेटी का। ये लेक्चर हमारा यही फिनिश हो जाता है, खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम।